अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा इंडिकेटर शो करेंगे जो मोमेंटम बेस है और बाय सेल के इंडिकेटर देता है और इसमें विन रेट बहुत ज़्यादा है और ये इंडिकेटर क्रिप्टो के लिए बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंडिकेटर बेस्ट है। इस इंडिकेटर के साथ मैं आपको एक पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इथेरियम और बिटकॉइन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे BTC के चार्ट पे हैं और इसमें हम इंडिकेटर को ऐड करते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है मोमेंटम बेस जिगजैग। मोमेंटम बेस जिगजैग इंडिकेटर पीटर अंडरस्कोर ओ ने बनाया है। ये वाला इंडिकेटर आपने यूज़ करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जिसमें ऑटोमेटिकली आपको बाय का और सेल का सिग्नल नज़र आ रहा है। तो बाय के सिग्नल पे या लॉन्ग के सिग्नल पे आपने बाय करना है, जहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आए वहाँ पे आपने शॉर्ट करना है। इसकी अगर आप सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है और इस चार्ट को आप काफ़ी सारी सेटिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट मूवमेंट इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट QQE का जो इंडिकेटर है वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम इसको मैकडी और मूविंग एवरेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों को भी ट्राई करके देखिएगा आप और इसकी सेटिंग से क्या नतीजा निकलता है। हम अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं और QQE ही यूज़ करेंगे। इंडिकेटर बहुत ही सिंपल और सादा सा है और इवन एक अगर बिगनर है जो नया नया अभी इस फील्ड में आया है वो भी बहुत आसानी से इसको देख के पोजीशन ले सकता है कि जहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन का सिग्नल आया वहाँ पे लॉन्ग कर लिया और जहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन का सिग्नल आया वहाँ पे शॉर्ट कर लिया। अगर हम इस पूरे चार्ट को देखें तो यहाँ हमें नज़र आएगा कि इंडिकेटर कितने ज़बरदस्त हैं और कितने एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हर इंडिकेटर पे आपने पोजीशन नहीं लेनी है क्योंकि हर सिग्नल जो है वो वैलिड नहीं होता। तो अब इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए कि कौन से सिग्नल पे हमने पोजीशन लेनी है, हम एक और इंडिकेटर को इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि कभी भी एक इंडिकेटर के बेस के ऊपर आप सिग्नल ना लें, पोजीशन ना लें। उस इंडिकेटर को आप दूसरे इंडिकेटर्स की हेल्प से कंफर्म कर लें। जब आपको कंफर्म हो जाए उसके बाद आपने पोजीशन लेनी है। तो हम इसमें अभी एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है SSL हाइब्रिड और ये मिखाइल 00 ने डेवलप किया है। अब हम इसकी सेटिंग में चले जाते हैं। इस सेटिंग में हमने सिर्फ बार कलर को रहने देना है, बाकी तमाम सेटिंग्स को अनचेक कर देना है। उसके बाद इनपुट सेक्शन में जाके हमने इसकी जो लेंथ है जो 60 है इसको 200 कर देना है।
अब इस इंडिकेटर के ज़रिए हम वैलिड या कंफर्म सिग्नल्स को लेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि बार कलर जो हैं ब्लू और रेड हो गई हैं। तो ब्लू का मतलब ये है कि जब हम जहाँ पे हमें ब्लू कलर नज़र आए या ब्लू कैंडल्स नज़र आए, वहाँ पे हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। जहाँ पे हमें रेड बार्स या रेड कैंडल्स नज़र आए, वहाँ पे हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये इंडिकेटर ऐड करने से कंफर्मेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कौन सा सिग्नल हमें लेना है और कौन से सिग्नल को स्किप कर देना है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स के ज़रिए आप किसी भी सिग्नल को वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें। तो ये दो इंडिकेटर वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कंफर्मेशन के लिए एक और इंडिकेटर को इसमें ऐड कर लेंगे, और इस इंडिकेटर का नाम है ADX एंड DI। उसके बाद आपने सेटिंग में जाना है, स्टाइल में जाके जो लाइंस हैं उसको आपने और ज़्यादा विजिबल कर लेना है, थोड़ा सा थिक कर लेना है, उसके साइज़ को बढ़ा देना है ताकि वो आसानी से हाईलाइट हो सकें। अच्छा, ये सिग्नल भी बहुत सिंपल और सादा सा है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इसमें ऑरेंज लाइन जब ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, और जब ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करके नीचे आएगी या ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो आपने बाय का सिग्नल लेना है, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। अच्छा, ये जो बिलो लाइन है ये बेसिकली जो मोमेंटम है उसके स्ट्रेंथ को शो करती है कि मार्केट में इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है, और ये जब भी 20 से ऊपर होगी तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड चल रहा है, और अगर ये 20 से नीचे होगी तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो गया है और अब वीक होता जा रहा है। जैसे अगर आप इस चार्ट पे गौर करें तो आप देखेंगे कि ब्लू लाइन नीचे आ गई है, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम था वो वीक हो गया है या रेंज में मार्केट चलना शुरू हो गई है। और मार्केट जब भी रेंज में चल रही हो तो कोशिश ये करें कि आप पोजीशन ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप अपना पैसा गंवा देंगे, लॉस में चले जाएंगे। अब जैसा कि आपको एक बुनियादी बात पता लग गई है कि ये डिफरेंट इंडिकेटर तीनों किस तरीके से काम करते हैं, तो अब हम इसकी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, रूल बना लेते हैं कि वो कौन सा साइन है कि जिसको फॉलो करते हुए हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग की या शॉर्ट की। तो हम सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल ये है कि ये जो इंडिकेटर है, ये जो बॉक्स है, इसमें आपको लॉन्ग का सिग्नल मिले कि यहाँ से आपने लॉन्ग लेना है। ये है इसका पहला साइन। दूसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जो कैंडल का कलर है, जो बार कलर है, वो ब्लू होना चाहिए। ये जो ADX का इंडिकेटर है, इसकी जो ग्रीन लाइन है ये ऑरेंज लाइन से ऊपर होनी चाहिए, और ये जो ब्लू लाइन है ये 20 से ऊपर होनी चाहिए, अप मोमेंटम में होनी चाहिए। जब आपको ये चारों साइंस नज़र आ जाएं तो वहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, और स्टॉप लॉस आपने उस कैंडल की जो बॉटम है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है, और जो प्रॉफिट है या TP1 है वो आपने 1.5 रखना है। और अगर आपको कहीं पे भी ये चारों सिग्नल्स, ये चारों साइन नज़र ना आए तो आपने उस जगह पे पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बार ब्लू होती हैं, लॉन्ग का सिग्नल भी शो हो रहा होता है, लेकिन अगर हम ADX के लाइंस को देखें तो वो उस हिसाब से नहीं होती, या वो इंडिकेट नहीं कर रही होती कि आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो आपने वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेनी है, वेट करना है एक बेहतर पॉइंट का जहाँ से आप लॉन्ग का सिग्नल ले सकें।
अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट पोजीशन की, और शॉर्ट पोजीशन के जो रूल्स होंगे, जो साइन होंगे, वो लॉन्ग के बिल्कुल अपोजिट होंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो जिगजैग इंडिकेटर है ये आपको शॉर्ट का सिग्नल दे, रेड। उसके बाद ये जो बार हैं, कैंडल्स हैं, ये भी रेड होनी चाहिए। उसके बाद ऑरेंज लाइन जो है वो ग्रीन लाइन से ऊपर होनी चाहिए, और ये जो ब्लू लाइन है ये लॉन्ग की पोजीशन की तरह ही अपवर्ड मोमेंटम में होनी चाहिए, यानी 20 से अबव होनी चाहिए। तो जहाँ पे आपको ये चारों साइन मिल जाएं वहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेनी है। उसके बाद इसमें हमने जो स्टॉप लॉस रखना है वो जो रिसेंटली यानी 3-4 कैंडल पीछे जो हाई हो वहाँ पे रखना है, और लॉन्ग और टीपी इसकी हमने उसी तरह 1.5 रखनी है। समटाइम्स आपको ऐसे सिग्नल नज़र आएंगे जहाँ पे जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो कोशिश करें कि उस जगह पोजीशन आप ना लें, क्योंकि नॉर्मली वो फेक कैंडल्स होती हैं, फेक अप या डाउन की होती हैं, और उसमें आपको लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये इंडिकेटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना भी आया हो तो इस वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखें। दूसरी चीज़, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी जब आपने शुरू करनी है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। अच्छे तरीके से उस इंडिकेटर को या उस स्ट्रेटजी को समझना है, और जब आप समझें कि अब आपकी बात समझ में आ गया है, या आप देखें कि आपकी पेपर ट्रेडिंग का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है और प्रॉफिट में है, तो उसके बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और रियल मनी से ट्रेडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और इस इंडिकेटर या इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।